तेज हवाओं में उड़ते हैं जो, उन परिंदों के पर नहीं हौसले मजबूत होते हैं। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऐसी कौन सी आदतें होनी चाहिए जिनसे कि हम मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है, सबसे पहली आदत ये होनी चाहिए कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि आज खाना कैसा बना है, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। जब आप तैयार होती हैं तो शीशे में देखकर खुद को स्माइल कीजिए और कॉम्प्लीमेंट कीजिए कि आज तो वाह क्या कमाल लग रही हो। क्यों नहीं वैलिडेशन या मान्यकरण एक्सटर्नली सीख करना, क्यों नहीं पूछना किसी से, क्योंकि फिर आप उनके हाथों में कठपुतली बन जाते हो। चाहे वो आपकी दोस्त है, माँ है, पति है, बेटा है, कोई भी। आपको ऐसा लगेगा कि आज उन्होंने तारीफ नहीं की तो आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, या कोई जो है बहुत डिस्करेज कर देगा तो आप खुद को संभाल ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा ये है कि आपको पहले खुद के ऊपर भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आदत नंबर 2 है ग्रोथ माइंडसेट रखना और अपने गोल्स पर ध्यान देना। मतलब जो मैं कर सकती हूँ उन एबिलिटीज़ पर विश्वास रखना और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार होना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नया सीखने से डरते हैं, या कोई ज़्यादा टफ चीज़ है तो पहले कह देते हैं ये मैं नहीं कर सकती या कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। चैलेंजेस को टेक ऑन कीजिए और हेड ऑन फेस कीजिए। क्या होगा, क्यों डरना कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फेलियर से घबराना नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ कि चटोरी चेतना का व्हाट्सएप चैनल भी है और बहुत काम के रिसोर्सेज मैं वहाँ शेयर करती हूँ अक्सर, जैसे कि एक्टिव होम मेकर्स का पूरे दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, या फिर गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। अगर घर में बिजी रहने के लिए कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं तो क्या आइडियाज़, ऐसी बातें। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो मानसिक रूप से ताकतवर बनने के लिए तीसरी आदत यह है कि अकेलेपन से घबराना क्यों। अकेले कुछ चीज़ें जो है हमें करनी आनी चाहिए। हर वक्त कंपनी ढूंढते रहना और किसी का सहारा ले लेकर ज़िंदगी गुजारना सही नहीं है। जैसे कि पीछे ही मेरी फ्रेंड ने कहा कि उसे डांस बहुत पसंद है तो वो डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन उसके हस्बैंड को नहीं पसंद, उसे कंपनी चाहिए ना, तो उसके हस्बैंड नहीं ज्वाइन कर रहे। क्यों? किसी को किताबें पढ़नी पसंद है, उनके पार्टनर को नहीं पसंद है, तो आप किताबें पढ़नी छोड़ दोगे? हर चीज़ के अंदर आपको कंपेनियनशिप नहीं ढूंढनी है। बहुत अच्छी बात है कि जब कुछ इंटरेस्ट्स हर किसी के अलग अलग भी हो सकते हैं, और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो ये बचपन से ही जो आदत बन जाती है ना कि फ्रेंड का हाथ पकड़ के ही वॉशरूम जाना है, और फिर बाज़ार के काम करने भी नहीं अकेले जाना, एक कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अब से आदत डालिए कि कुछ चीज़ें मैं खुद से कर सकती हूँ। अब है अगली आदत, ना कहना सीखिए। लर्निंग टू से नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी को ना कहा है किसी बात पर। हाँ, वो बात वैलिड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्यों ना कहा है। ना कहना यस कहने के जितना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी समझो कि आप हर किसी को एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करते हो, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने क्यों ना कहा है। अब जैसे शाम में किसी ने मुझे इनवाइट किया है, उन्होंने मुझे घर के बाहर देख लिया तो गाड़ी रोककर इनवाइट कर दिया, आज शाम को जो है उनके घर पे कुछ फंक्शन है। तो मैं उनसे कभी ज़्यादा मिली नहीं हूँ, ऐसे ही बस बाहर मिली हूँ। अब उन्होंने मुझे पूछा आप आओगे ना, मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती। बहुत पोलाइटली कहा, लेकिन मैंने उसी वक्त कह दिया। ये आदत डालनी पड़ेगी। मैंने उसके बाद ये एक्सप्लेन नहीं किया क्यों नहीं आ सकती। हमें क्यों अपने कर्म खराब करने हैं, बहाने बनाने हैं, झूठ बोलने हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं आ सकती। तो हर वक्त बिकॉज कोई ना कोई बात निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं कर सकती, नहीं मैं नहीं आ सकती, ये कहना आना चाहिए। ना कहेंगी तो
आप कुछ अच्छी चीज़ों को यस कह पाएंगी। अब इसी बारे में मैंने बहुत बढ़िया सी एक शॉर्ट स्टोरी है जो शेयर की है एक शॉर्ट वीडियो में। वो वीडियो आप ये वीडियो देखते रहिए, उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी, वो भी देख लेना। एक अच्छा लेसन है कि ना क्यों कहना चाहिए। अब अगली आदत है पूर्णता, यानी परफेक्शन पर इंसिस्ट मत कीजिए। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। और फेलियर जो है वो एंड नहीं है। फेलियर वैसे ही वो वर्ड ही मुझे पसंद नहीं है। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चीज़ आप गोल अचीव कर पाते हैं या थोड़ा और टाइम लग जाता है तो घबराना नहीं है, लेकिन हर वक्त परफेक्शन जो है ना वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस चक्कर में, क्योंकि आप परफेक्टली नहीं कर सकते। तो मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में मैं शेयर करती ही रहती हूँ कि कैसे अगर 5 मिनट हैं तो किसी बुक के 3 पेजेस पढ़ लीजिए। आपका 10 पेज का टारगेट था तो आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। आप वॉक पर नहीं जा पाए हैं तो कुछ तो कीजिए। अब अगली आदत, जो बीत गई सो बात गई। कविता भी है हरिवंश राय बच्चन जी की। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, डूब गया तो डूब गया। इसके आगे पढ़ना इंटरनेट पर, बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग लाइंस हैं। हर वक्त पास्ट के बारे में सोचते रहना और रिग्रेट करना या विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये गलत बात है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ, या वो मुझे मेरे साथ ऐसा करते हैं इसलिए मैं ये नहीं कर पाती, ये विक्टिम कार्ड है। ये सब बहाने हैं। आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, आपको अपनी लड़ाइयाँ लड़नी आनी चाहिए। और आपको इन सब में से, लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं होती, ये मान कर चलिए। जो भी आपको दिख रहा है ना ऊपर, किस्मत वाला है वो, ये सब बातें जो है ना, किस्मत तो अपने हाथ में ही नहीं होती, बहुत मेहनती है। ये कहना सीखिए, क्योंकि ये सच होता है जो भी आपसे ऊपर है। तो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना, खुद पर तरस नहीं खाते रहना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद पर तरस खाते हैं और बस कुछ नहीं करते, इसी सारा दिन यही काम करते हैं। अब मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए अगली आदत ये है दैट देयर शुड बी नो रूम फॉर रिग्रेट, यानी पछतावा। बहुत से लोग पूरे पछतावे में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी। काश मैं ऐसी जगह चली जाती, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेता। इनफैक्ट शादी के 25, 30, 40 साल के बाद भी लोगों को ये याद रहता है कि उन्हें कहीं से रिश्ता आया था जो कि उनके हिसाब से उनके लिए बेहतर साबित होता अगर इनसे शादी ना होती जिनसे अब हुई है। तो बहुत अजीब लगता है। हमारे पास जो प्रेजेंट में है ना वही सच है। ऐसे ही दिखने वाली हूँ मैं, काश मैं वैसी दिखती, किसी और की तरह दिखती। यही है, यही मेरे फीचर्स हैं, ऐसे ही मैं बात करूँगी और ये चीज़ें नहीं बदल सकती। अब इस पैकेज के साथ मैं क्या कर सकती हूँ ये मुझे सोचना है। सोचिएगा। मैंने कहीं पढ़ा था that a woman is like a tea bag. You don't know how strong it is until it's in hot water. है ना, बहुत ज़रूरी है। आप अपनी अचीवमेंट्स को ओन कीजिए। बहुत बार मैंने देखा है, स्पेशली गर्ल्स, वुमेन जब कुछ अचीव करती हैं तो उसका सारा श्रेय अपने पति को, अपने फादर को, अपने बच्चों को दे देती हैं। क्यों? ठीक है उन्होंने सपोर्ट किया होगा, लेकिन काम तो आपने किया है ना पहले। इतना शोर मचा रही हैं। तो आपको ये देखना है कि आप ये कहें, ये कह पाएं दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब अगली आदत जो है ना वो बहुत से पिछली जनरेशन वाले लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच ये है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, स्पेशली मेंटली स्ट्रांग लेडीज़, गर्ल्स, वुमेन, वो चुप नहीं रहती हैं। उन्हें नहीं रहना चाहिए चुप। हाँ, हर वक्त बोलते रहना एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आप किसी सोशल गैदरिंग में, प्रोफेशनल मीटिंग में छिप के नहीं बैठना है, एक कॉर्नर में नहीं बैठना है। बात कीजिए, सबसे मिलिए, अपनी बात कहिए। और जहाँ कभी लगे घर में या कहीं भी कुछ बात गलत है तो आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना। ये याद रखिए और अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को भी ये बात ज़रूर सिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। फाइनल हैबिट जो कि है सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना। कोई नहीं रखने वाला आपका ध्यान, ये भूल जाओ। आप सबका ध्यान रखोगे,
खुद को मार मार कर, और कोई पूछेगा भी नहीं, ऐसे ही होता है। तो आपको अपना ध्यान रखना आना चाहिए। स्लीप, एक्सरसाइज, मुझे अब सोने की ज़रूरत है, कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर मैनेज करने दो सबको। एक्सरसाइज करनी है सुबह, कुछ भी हो जाए। अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कुछ टाइम उसके लिए अलग करते हैं, तो कुछ टाइम जो है अपने टेम्पल, बॉडी भी तो मंदिर है हमारा, इसके लिए भी निकालिए, बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर बताइए। चटोरी चेतना की वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए। जिनके साथ आप वीडियोस शेयर करेंगे ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आप क्या बढ़िया चीज़ें देखते हो। जाते जाते कहना चाहती हूँ, पतझड़ बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, ये तय है। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे, वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। बाय बाय।